अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब लोग को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक, इंडिया और पाकिस्तान वालों को और बाकी सारी कंट्रीज़ को भी। हमारे पास तो खैर जुम्मे को ईद हो चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया में आज हो रही है। तो ये मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के 10 बजे से। सबसे पहले आप लोग मेरे भाइयों की हरकतें देखो। मैं इनको कपड़े इस्त्री करके देती हूँ और ये नहीं पहनते हैं तो ये फेंक के इस तरीके से चले जाते हैं। खलास आज के बाद मैंने डिसाइड कर दी कि मैं नहीं इनको इस्त्री करके दूंगी। उसके बाद बस मैंने पूरा घर साफ किया, पूरे घर को मैंने वैक्यूम लगा लिया था। फिर उसके बाद मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है तो शावर तो पहले लेना पड़ेगा। और ऊपर से मैंने ऑयल भी लगा हुआ था बालों पे, तो इसीलिए तो थोड़ा सा रेडी भी होना था ईद के लिए भी। आप लोग सोच रहे होंगे कि ईद पे ये कपड़े कौन पहनता है, तो देखो जी मैं पहनती हूँ ईद पे कपड़े। चाहे ईद हो चाहे नॉर्मल दिनों मुझसे हैवी कपड़े नहीं पहने जाते। अम्मी बोल रही थी ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही तो अच्छे से कपड़े पहन के जाओ, लेकिन मैंने अम्मी की बात नहीं सुनी थी। क्योंकि ऑफकोर्स देखो मैं अबाया पहनती हूँ, तो अबाया के नीचे मेरे कोई कपड़े देखने वाला नहीं है कि इसने कौन से कपड़े पहने, हैवी पहने कि नहीं पहने। तो मैंने छोड़ा छोड़ो छोड़ो अम्मी जी यही कपड़े ठीक है। तो खैर उसके बाद ही मेरे भाई सामान लाया था, क्योंकि ऑफकोर्स ईद है तो थोड़ा बहुत मीठा वीठा बनेगा। और ये वाली जो लबन है ना, ये जब लोग डाइटिंग पे होते तब खाते। तो ये मेरा भाई जो है ना वो डाइटिंग पे, तो वो अपने लिए लेकर आया था। और ये वाला जो ब्रांड है ना केक का, ये सबसे ज़्यादा फेमस है सऊदी अरब में। मतलब ये वाला ब्रांड सब लोग खाते, और ये है भी अच्छा। बाकी के भी अच्छे होते हैं बट फिर भी इतने अच्छे नहीं होते। बस उसके बाद यहाँ पे अम्मी बना रही थी सेवइयाँ, भुनी हुई जो सेवइयाँ होती वो अम्मी बना रही थी। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा व्लॉग बना लेती हूँ, पर व्लॉग बनाने से पहले मैंने इस साइड वाला पतीला क्यों नहीं हटाया था यहाँ से। सेवइयों के हम लोगों ने 3 पैकेट लिए थे, क्योंकि हम लोग भी घर पे ज़्यादा हैं। और दूसरी बात अम्मी ने बोला था ये मेरी फेवरेट सेवइयाँ, तो मैं अपने नेबर्स को देने ही वाली हूँ। ये मेरी अम्मी को सेवइयाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए हम लोगों ने 3 पैकेट लिए थे। अम्मी ने 1 कप भर के दूध का डाला था सेवइयों के अंदर। और दूसरी बात हम लोग इसके अंदर चीनी नहीं डालते हैं, पर हाँ समटाइम्स डाल ही देते हैं। खैर आज अम्मी ने चीनी नहीं डाली थी, आज अम्मी इसके अंदर मुश्ती डाल रही है, जो चूरी में भी हम लोग डाल के खाते हैं। आप लोग को शायद पता ही होगा मुश्ती क्या होती है, अगर नहीं पता तो देख लो कि मुश्ती क्या होती है। फिर अम्मी ने 1 गिलास भर के पानी का डाला था। फिर अम्मी ने इसको अच्छे से जो ना लो फ्लेम पे रख दिया था। और दूसरी बात, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। तो जी बस यहाँ पे हमारी सेवइयाँ बन के भी रेडी हो चुकी थी। ऊपर से हम लोगों ने इसके अंदर मुश्ती डाली थी, जो कि हमारे नेबर्स को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। वो लोग पूछ रहे थे कि क्या होता है, तो मैंने उनको बोला कि मुश्ती होती है, चूरी में भी डाल के खाई जाती है और ये हमारी फेवरेट मुश्ती है। इसको मैं वाइट राइस के अंदर भी डाल के खाती हूँ। खैर नेबर्स को हम लोगों ने दे दिया था। उसके बाद हम लोग वापस जा रहे थे नीचे अपने घर। और आई डोंट नो ये मेरा भाई यहाँ पे मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था, ये पता नहीं क्या कर रहा था। लिफ्ट के साथ बार बार लिफ्ट को ऊपर ले रहा था, नीचे ले रहा था, बीच में स्टॉप कर रहा था। मैंने बोला भाई आज तुम्हारा मरने का मूड है तो तुम इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हो, क्योंकि पता नहीं क्या दिखा रहा था, बीच बीच में उसको स्टॉप कर रहा था, वो झटके दे दी। मैंने बोला आज तो हम गए ऊपर, गए ही सही। खैर उसके बाद हम लोग घर आ चुके थे अपने, क्योंकि अगर हम लोग थोड़ी भी देर करते हैं तो अम्मी हमारी डर जाती है कि कहाँ चले गए, क्या हो गया, लिफ्ट में फंस तो नहीं गए। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि चलो ये चोचलेबाजियाँ करना बंद करो फाइज। तो खैर फिर यहाँ पे मैं आई तो अम्मी यहाँ पे केक कट कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने येलो कस्टर्ड बनानी है। तो येलो कस्टर्ड के अंदर हम लोगों ने ये केक डालने हैं चॉकलेट के। और इसकी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये रेसिपी सबको ही पता होने वाली है आई थिंक। बस कस्टर्ड बना दो, केक कट करके कस्टर्ड एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके डाल दो। तो ये वाली रेसिपी आप लोग को नहीं बताने वाली हूँ इस कस्टर्ड की। खैर उसके बाद यहाँ मेरा भाई मुझे तंग कर रहा था, बार बार पीछे से धक्का मार रहा था, तो कैमरा मेरा हिल रहा था, मेरी क्लिप भी सही से नहीं बनी। खैर फिर हमारी कस्टर्ड रेडी हो चुकी थी। उसके बाद अम्मी ने फ्रिज में डाल लिया था कस्टर्ड को। फिर मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, रात के 3 बज रहे थे और हद से ज़्यादा मुझे नींद भी आ रही थी, क्योंकि मैं शाम की जागी हुई थी और रात के 3 बजे तक जो है मैं जाग रही थी। खैर उसके बाद यहाँ पे मैंने अंडा फ्राई कर लिया था, मैंने टोस्ट के अंदर डाला था। तो बस मैंने अंडा और टोस्ट साथ में खा लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं भाइयों के कपड़े इस्त्री कर रही थी, क्योंकि मेरे भाई जो वो ईद की नमाज़ के लिए चलने वाले, तो इसीलिए उन लोगों ने बोला था हमारे ये कपड़े इस्त्री करना, वो कपड़े इस्त्री करना। फिर यहाँ पे मैं कर रही थी वीडियो शूट, और उसके लिए मैं फ़ोटो शूट कर रही थी, क्योंकि मुझे शॉर्ट बनाना था, तो इसीलिए मैं ये सब कुछ मेहनत कर रही थी। और जब मैं ये वीडियो अपलोड करने वाली हूँ ना, शॉर्ट वीडियो, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और जो मैंने ये व्लॉग के लिए क्लिप्स इसकी बनाई है, तो आप लोग कमेंट करके ये बताना कि आप लोग को ये भी कैसा लगा। खैर ये फ़ोन रुक ही नहीं रहता, फिर पता नहीं कैसे मैंने जुगाड़ मुगाड़ करके फिर मैंने इस फ़ोन के पीछे कुछ ना कुछ रखा। फिर ये तकिया भी वीडियो के नीचे नज़र आ रहा था, फिर मैंने इसको तकिए को हटा के फिर मैं ट्राईपोड लाई थी, फिर मैंने इसके पीछे ट्राईपोड रखा था, ताकि सिर्फ और सिर्फ मैं वीडियो शूट कर सकूँ। मुझे ऐसे वीडियोज़ बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है।
मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं कैमरा लूँ और मैं अच्छे अच्छे और भी वीडियोस बनाऊँ। मतलब जैसे कहीं जाके फ़ोटोग्राफी करना तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खैर ये 1 साल पहले की चुनी है जो मैंने पाकिस्तान से मंगवाई थी, जो मैंने आज तक नहीं पहनी है, क्योंकि मैंने सोचा था मैं इस ईद पे जो पाकिस्तानी कपड़े लूँगी, लेकिन मैंने लिए ही नहीं। तो मैंने जब ये वीडियोस फोटोज़ वगैरह बनाती हूँ, बार बार मेरे घर वाले मुझे बुलाते रहते हैं। एक तो मैं आधा घंटा गायब भी हो जाती हूँ, फिर मुझे याद आ जाती है कि मेरा फ़ोटो भी खींचना था, फिर उसके बाद मैं वापस आ जाती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैंने व्लॉग के लिए भी क्लिप्स बना लिए थे, और उसके साथ मैंने इंस्टाग्राम के फ़ोटोज़ भी लिए थे, और उसके साथ मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप सब लोग को ये क्लिप्स कैसी लगी। मैंने सोचा था इसके नीचे जो है ना, मैं और कलर का दुपट्टा डालने वाली हूँ, लेकिन वो दुपट्टा गुम हो चुका था। तो खैर उसके बाद मैं चली गई थी रेडी होने के लिए। मेकअप मैंने ज़्यादा किया नहीं था, बस मैंने फाउंडेशन लगाया था और उसके साथ पाउडर और लिपस्टिक और मस्कारा, क्योंकि इससे आगे मुझे मेकअप आता नहीं है, ना ही तो आईलाइनर आता है, ना ही तो आई मेकअप मुझे आता है। खैर उसके बाद बस मैंने मेकअप वगैरह कर लिया था। फिर मैं यहाँ पे चूड़ियाँ पहन रही थी। आई डोंट नो, मैंने एक हाथ में चूड़ियाँ पहन ली थी, दूसरे हाथ में मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या पहनूँ, तो दूसरे हाथ में मैंने कुछ भी नहीं पहना था। ये चूड़ियाँ जो मेरी कलाई से बड़ी है, क्योंकि मेरी कलाई इतनी छोटी है। खैर छोटी नहीं, पतली है, फातिमा पतली बोला जाता है। मेरी कलाई जो बहुत ज़्यादा पतली है। जब मैंने चूड़ियाँ पहन ली उसके बाद मुझे फ़ील हुआ कि मुझे बैंगल उतार लेना चाहिए था। फिर उसके बाद मैंने इस वार को जो उतार लिया था। तो खैर यहाँ पे मैं पूरी चूड़ियाँ पहन के मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और ना मैंने रिंग भी चेंज कर ली, वरना मैं हमेशा व्लॉग में एक ही रिंग दिखाती हूँ जो मेरी दोस्त ने दी थी। आज मैं वो वाली रिंग पहन के जा रही हूँ। ये तो वैसे मैं घर में भी पहन के रखती हूँ। और ये भी मैंने ग्रीन कलर का रखा था। आज सब कुछ मैंने ग्रीन ग्रीन किया था। मुझे ऐसा फ़ील होता है चूड़ियाँ मेरे हाथों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा फ़ील होता है। मुझे लगता है बस चूड़ियाँ जब वो दूसरी लड़कियाँ पहने तो अच्छी लगती है, बाकी मैं पहन लूँ तो मेरे हाथ बहुत गंदे लगते हैं। खैर फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा भाई भी बड़ा रेडी हो चुका था। ये आया था अम्मी को कपड़े दिखाने के लिए। फिर मैं इनकी फ़ोटो खींच रही थी, लेकिन इनके मजाक ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। अभी ये फ़ोटो पोज दे रहे कि मैं इनकी ये फ़ोटो खींचूंगी। फिर मैं लास्ट वाले भाई के जो फ़ोटोज़ वगैरह खींची, डाइटिंग कर रही है पतला होने की कोशिश में, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि कुछ पतला हुआ है। लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा मोटा था, फिर भी ये अभी कुछ पतला हुआ है। तो मैं इसको दिखा रही थी चूड़ियाँ, ये मुझसे छोटा है, ये हम सब भाई बहनों में से छोटा है, लेकिन ये मुझसे बड़ा दिखता है। खैर फिर मैं इसको दिखा रही थी कि मेरी रिंग देखो। फिर हम लोग ऐसे मजाक कर रहे थे, फाइट हम लोग जो है ना सीरियस नहीं कर रहे थे, ओके, मजाक में कर रहे थे। फिर मैंने बोला तुमने मुझे मारा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, रुको तुम। अच्छा जी, हम लोग मस्जिद में जो वो 6 बजे तक पहुंच चुके थे, और मेरे नेबर्स की आंटी वो मेरे साथ ही आई थी, कि हम लोग गाड़ी में आए थे। उसके बाद ये बच्ची मुझे जो है ना बिस्किट सर्व करने के लिए आई थी, और ये बच्चों के लिए इन लोगों ने लेकर आए थे। मतलब यहाँ पे जो ईद होती है ना, वो इस तरीके से करी जाती है। गिफ्ट वगैरह जो वो लेकर आते हैं मस्जिद में, उसके बाद देते हैं यहाँ पे सब लोग। وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على الله سبحانه كونوا لقراباتكم وأهلكم وجيرانكم كما تحبون أن يكون إنك سميع اللهم آمين برضوانك जी बस हम लोगों ने ईद की नमाज़ पढ़ ली थी। अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और ये जो हमारे नेबर्स है ऊपर वाले, ये उनकी 2 बेटियां, और तीसरी उनकी ये वाली बेटी है। माशाल्लाह इसका नाम उसने मुझे बताया था, लेकिन मैं भूल गई थी। खैर उसके बाद यहाँ पे मैं आ चुकी थी घर जाने के लिए, क्योंकि मेरा भाई मेरा वेट कर रहा था। फिर उसके बाद मुझे व्लॉग्स भी बनाना था। يلا يلا نظرا عليك اصور كذاب كذاب छोटा ಮಾಡ್ತಾ लोग जो वो ईद की नमाज़ के लिए बहुत सारे आए हुए थे, तो थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स बना ली है। الحسرة ها والله لك نصيب وتحضري معانا هذه السنة يا फिर मैं जो वापस गई थी, सिर्फ एक शर्त पे मेरे भाई ने बोला था मेरा फ़ोटो खींचो। मैंने उससे बोला पहले वापस मस्जिद लेके चलो, मुझे वहाँ से पानी लेना है। तो खैर मैंने वहाँ से पानी लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे घर जा रहे थे। तो खैर यहाँ पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गाड़ी इतनी ज़्यादा हिल रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था, और ऊपर से मेरा भाई भी मुझे तंग कर रहा था। ये सबसे लास्ट वाला भाई, अब ये भी गाड़ी चलाना सीख चुका है, बट हाँ बड़े बड़े रोडों में, छोटे छोटे रोडों में।
फिर फाइनली उसके बाद हम लोग घर पहुंच चुके थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी सबको जाके घर में ईद मुबारक बोलना था। एक तो मैं जब भी गाड़ी से उतरती मेरा चश्मा जो धुंधला हो जाता है क्योंकि ऐसी लगती है ना उसके बाद। और यहाँ पे मैं चढ़ रही थी लेकिन मुझे विदाउट चश्मा कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर मैंने इधर से चश्मा पहना। फिर उसके बाद मैं अपनी बिल्डिंग के अंदर एंटर हो चुकी थी। ये है हमारी बिल्डिंग जहाँ पे इंसान है पर आप लोग को नहीं लगेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा खामोश रहते हैं। मैं आपकी फेवरेट। यहाँ पे यास्मीन बोल रही थी मीन। तो मैं सबको बता दूं कि मीन का मतलब होता है कि कौन है। मतलब अरबिक लैंग्वेज में आप लोग ऐसे बोलोगे जब आपके पास कोई आएगा या कोई बेल बजाएगा तो आप उसको बोलोगे मीन, उसके बाद दरवाज़ा खोलोगे। चलिए यास्मीन जी चूड़ा कौन पसंद है? अभी आ जाएंगे ना, थोड़ा रुकिए तो सही, चूड़ियाँ आएगी। गाइस हम चूड़ियाँ दिखा रहे हैं अपनी, ये तो बस बहाना है, अंडे दिखा रहे हैं। तो जी खैर आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग को सऊदी अरब की ईद कैसी लगी है। हम लोग नमाज़ वगैरह पढ़ने गए तो आप लोग को मेरा पूरा व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।